हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे आज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ये आपको 12th क्लास का पहला चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप या बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो इसके लिए कुछ जान लीजिए। बिजनेस का 3 फॉर्म होता है, सोल प्रोप्राइटर या सोल ट्रेडिंग, जिसमें कैपिटल केवल एक व्यक्ति लगाता है। दूसरा क्या होता है फॉर्म, पार्टनरशिप फर्म होता है, जिसमें कैपिटल कम से कम 2 व्यक्ति मिलकर लगाता है और बिजनेस को शुरू करता है। तीसरा फॉर्म होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये जॉइंट स्टॉक कंपनी कैपिटल कहाँ से लेता है, पब्लिक के बीच में शेयर इशू करके। ठीक है, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी हम लोग आगे पढ़ना है आपको। ठीक है, पूरा चैप्टर पढ़ना है, लंबा चौड़ा। तो आज हम लोग फोकस करेंगे क्या चीज़, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो इसमें क्या क्या चीज़ बनाने के लिए आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, लोग को प्रॉब्लम होता है, ये पहली बार आप सुन भी रहे होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस पर फोकस करेंगे आज हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इस पर फोकस करेंगे। इसका फॉर्मेट देंगे आपको आज हम। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सुने होंगे आप लोग, कहाँ, 11th में, जिसमें आप लोग फाइनल अकाउंट पढ़े होंगे या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें बनता था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो उसमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हम लोग को मालूम हो जाता था। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मालूम करके हम लोग छोड़ देते थे, PL अकाउंट कंप्लीट। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन मतलब किसी चीज़ का विस्तार करना, उसको आगे बढ़ाना, बड़ा करना। अब जैसे मान लीजिए कि मेरे रूम में 10 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, 10 लोग को हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं। अभी 10 स्टूडेंट और आ गया तो यहाँ पर जगह तो नहीं बनेगा, तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा हमको। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा रूम को और बड़ा कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा रूम को और बड़ा, जस्ट डबल कर देंगे, तो रूम का एक्सटेंशन हो गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, PL अकाउंट का एक्सटेंशन है। तो यहाँ पर एक्सटेंशन का मान ये हुआ कि कुछ आइटम्स, कुछ एडजस्टमेंट ऐसा होता है जो कि PL अकाउंट में नहीं लिख पाए थे, अब इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बनाएंगे। ये क्या है, आपको PL अकाउंट के बाद ही बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है, पहले नहीं बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या, कुछ आइटम्स छूट जाता है, कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। वो क्या हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स, पार्टनर्स का सैलरी होगा, कमीशन टू द पार्टनर्स होगा, ये सब छूट गया है। कमीशन टू मैनेजर, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफ़र टू रिजर्व फंड, ट्रांसफ़र टू इमरजेंसी फंड, ये सब कहने का मतलब छूट गया है। इसी का एंट्री, इन्हीं आइटम्स को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिखते हैं। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ऐड करेंगे। क्रेडिट ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट माना जाएगा फिर, और अगर डेबिट ज़्यादा हो तो लॉस। मान लीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में मान लीजिए आपको 5,000 है और डेबिट साइड में आपको 4,000 है, तो 1,000 का प्रॉफिट हो गया। तो इस प्रॉफिट को बोलेंगे डिवाइजेबल प्रॉफिट। अब इसके माने को बताएंगे। और अगर डेबिट साइड ज़्यादा हो गया, डेबिट साइड में 5,000 है, क्रेडिट साइड में अगर 4,000, तो 1,000 का लॉस हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, पार्टनर्स के बीच में। तो पार्टनर्स के बीच जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो PL अकाउंट से नहीं होगा, नेट प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट को नहीं बांट सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, जो कि कुछ आइटम्स, कुछ एडजस्टमेंट हम लोग नहीं किए थे, उसको करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको बोलते हैं डिवाइजेबल प्रॉफिट। डिवाइजेबल प्रॉफिट मतलब विभाजन योग्य लाभ, विभाजन योग्य लाभ। इसी प्रॉफिट को हम लोग पार्टनर्स के बीच में अमंगस्ट द पार्टनर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर है। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आज आप लोग का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है उसका फॉर्मेट बताते हैं। और कुछ हम लोग उसके बाद 2 चीज़ मेरे मन के लिए आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो आज आप लोगों को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बताते हैं, जो देखिए बोर्ड में, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो इसमें क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको बनाने का तरीका, चूंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है, तो यहाँ पर एक क्रेडिट साइड है, देखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी होगा उसको लिख देंगे अमाउंट कॉलम में, प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट से प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट को लिख लेंगे यहाँ पर। और अगर लॉस हुआ आपको नेट लॉस तो इधर लिखिएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लॉस एज पर पीएल अकाउंट लिखने के बाद अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ मिनिमम 2 लेकर चल रहे हैं हम लोग, तो जैसे मान लीजिए एज कैपिटल और बीस, माने ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4000 है, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5000 है, टोटल यहाँ पर 11000 लिख देंगे। पार्टनर्स सैलरी, ठीक है, जैसे एज सैलरीज एंड बी सैलरीज, ए का सैलरी 12000 है, बी का सैलरी 18000, यहाँ पर 30000 लिख देंगे। कमीशन टू पार्टनर्स ये निकालना पड़ेगा, जो भी होगा इसको लिख देंगे। कमीशन टू मैनेजर जो भी होगा इसको यहाँ लिख देंगे। ट्रांसफर टू रिजर्व्स, रिजर्व मतलब क्या क्या इसमें आ सकता है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, ट्रांसफर टू इमरजेंसी फंड, ये सब आ सकता है, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। चलिए ठीक है, उसके बाद ये आपको क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एज एंड बीज, ए का ड्रॉइंग 1000 है, बी का ड्रॉइंग 2000, टोटल 3000 रुपया। उसके बाद दोनों साइड को हम जोड़ेंगे, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। अगर क्रेडिट में आपको 5000 है और डेबिट साइड में 4000 है, 1000 का प्रॉफिट होगा, उसको बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। इसी प्रॉफिट को पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, अगर डेबिट ज्यादा हो गया, डेबिट में 5000 है और क्रेडिट में 4000 है, 1000 का लॉस होगा, तो ये हो जाए क्या चीज, इस लॉस को पार्टनर्स को हम लोग बांट देंगे, पार्टनर को बांट देंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, आप लोगों को हम क्या बता दिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्लियर हो गया। आज कुछ हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बारे में कुछ लेक्चर दे देंगे, नेक्स्ट क्लास में आप लोग इसका फॉर्मेट देंगे। तो ये उसके बाद 2 चीज मेन, पूरे चैप्टर में 2 चीज बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलेगा पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट बांटिए, प्रॉफिट बांटने के लिए बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लोग को कंफ्यूजन हो जाता है बहुत ज्यादा कि क्या बनाएंगे, प्रॉफिट कैसे बांटेंगे। तो जब भी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट बांटना होगा तो हम लोग बनाना पड़ेगा क्या चीज, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। जब भी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का बंटवारा करना होगा तब। अब उसके बाद बोलेगा प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये क्वेश्चन है, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने का 2 मेथड है, मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को बनाने का 2 मेथड है, 2 विधि है, 2 पद्धति है, ठीक है। 2 तरीका से बनता है, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को 2 मेथड से बनाते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या होता है, इसमें कैपिटल फिक्स्ड है, तो इसमें क्या 2 अकाउंट खोलना पड़ेगा। जब बोले क्वेश्चन में कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को फिक्स्ड मेथड से बनाइए, तो इसमें 2 अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। फिक्स्ड मेथड में 2 अकाउंट बनाइएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। फिक्स्ड के माने समझ लीजिए, मान लीजिए 1 अप्रैल को किसी पार्टनर कैपिटल 1 लाख है, तो 1 साल के बाद 31 मार्च को कैपिटल 1 ही लाख होना चाहिए, फिक्स किसी को बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। आप लोग फाइनल अकाउंट पढ़े थे, कैपिटल में क्या करते थे, नेट प्रॉफिट को ऐड करते थे और नेट लॉस को लेस करते थे। मान लीजिए कैपिटल 1 लाख था पहले, 10,000 का प्रॉफिट हुआ, उसमें ऐड कर दिए 1 लाख, 10,000 हो गया, कैपिटल बढ़ गया। वो कैपिटल 1 लाख था, 10,000 का नेट लॉस हो गया, घटा दिए, कैपिटल 90,000 हो गया, तो कैपिटल या तो 90,000 हो गया, 1,10,000 हो गया, ये फ्लक्चुएट कर गया, घट गया या बढ़ गया। तो हम कैपिटल को सेम रखना है, जो आपको अप्रैल में होगा वही मार्च में होगा। इसमें क्या करना है, कैपिटल अकाउंट को छूना नहीं है। जो भी कैपिटल का बैलेंस होगा अप्रैल में, उसको कर देंगे बाई बैलेंस बीडी, क्रेडिट साइड करने के बाद टोटल कर देना है और टू बैलेंस बीडी, इसको छूना नहीं है। इसी के पैरेलल में एक और अकाउंट खोला जाएगा, जितना भी एडजस्टमेंट होगा, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, वो सब करेंट अकाउंट में एंट्री करेंगे। मान जो भी एडजस्टमेंट होगा वो करेंट, इसलिए कैपिटल को फिक्स बोला जाता है।
दूसरा क्या चीज है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड मतलब जो घटते बढ़ते रहता है, इसमें केवल पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बने। इसको क्या कीजिएगा, केवल पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एक ही अकाउंट बनता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो जो भी होगा बाय बैलेंस बीडी कर देंगे, और जितने भी एडजस्टमेंट है, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होगा, सब इसी में डेबिट क्रेडिट कर देंगे। इसको क्या है, कैपिटल घटेगा या बढ़ेगा, इसको फ्लक्चुएटिंग मेथड बोलते हैं। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जो शुरू में होगा वो अंत में नहीं होगा, कुछ ना कुछ घटेगा या कुछ ना कुछ बढ़ेगा। ठीक है, तो फिक्स्ड मेथड में हम लोग कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम लोग दो अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट खोला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग में खाली पार्टनर्स कैपिटल खोलते हैं। तो इसको ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगा, और ये हो सकता है कि आपका ऑब्जेक्टिव हो या एमसीक्यू हो, उसमें आपको दिमाग इसको ध्यान दीजिएगा तो आपको बन जाएगा इसमें। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग क्लास क्या करते हैं, खत्म करते हैं। तो आज इतने रहे, उसका नेक्स्ट क्लास मिलेंगे हम लोग, उसमें आपको क्या बताएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, और उसके बाद थोड़ा बहुत हम निकल शुरू कर देंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को खत्म करते हैं। देखने के लिए थैंक्स।